आज की कहानी एक ऐसे बंदे की है जो एक ऐसा आविष्कार करना चाहता है कि जिससे वो मुर्दों को जिंदा कर सके। मूवी की स्टार्टिंग में हम विक्टर फ्रैंकस्टीन को देखते हैं जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है और जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा और अनोखा करना चाहता है। फिर वो एक दिन एक सर्कस में जाता है जहाँ पर एक लड़की करतब दिखा रही होती है। इसी परफॉर्मेंस के दौरान वो लड़की काफी ऊपर से नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। यहीं पर हम आइगोर को भी देखते हैं जो कि एक कुबड़ा होता है जिसकी वजह से उसको चलने में भी काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। आइगोर इस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता था। अब गिरने की वजह से ये लड़की ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, लेकिन आइगोर समझ जाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे ठीक करना है। क्योंकि आइगोर को बॉडी पार्ट्स की काफी अच्छी नॉलेज थी। वो इसलिए था क्योंकि वो एक कुबड़ा इंसान था और उसने अपने आप को ठीक करने के चक्कर में काफी सारी किताबें पढ़ रखी थी। इसके पास कोई डिग्री तो नहीं थी, लेकिन वो एक बिना डिग्री वाला डॉक्टर ही था और कुछ ही देर में वो उस लड़की को ठीक कर देता है और वो लड़की दोबारा से सांस लेने लगती है। विक्टर भी ये सब देख रहा होता है और जिस तरह आइगोर ने उस लड़की को ठीक किया उससे विक्टर बहुत इम्प्रेस हो गया था। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, जिस पर आइगोर बताता है कि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ रखी हैं। विक्टर उससे कहता है कि तुम सर्कस में अपना टाइम और टैलेंट दोनों बर्बाद कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। ये सब बातें उस जगह का ओनर भी सुन लेता है। उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आइगोर वहाँ से जाना चाहता था, इसलिए वो उसको एक पिंजरे में बंद कर देता है और उसको धमकी भी देता है कि अगर तुमने बाहर जाने की कोशिश की या बाहर जाने का सोचा भी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे गुलाम हो और तुमने जो भी कुछ ह्यूमन बॉडी के बारे में सीखा है वो सब चोरी की किताबों से सीखा है और अगर मैंने ये पुलिस को बता दिया तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। ये बोलकर वो चला जाता है और तभी वहाँ पर विक्टर फ्रैंकस्टीन आता है और आइगोर को उस पिंजरे से आजाद करके भागने लगता है। लेकिन सर्कस वाले बंदे उनको देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं, लेकिन उनसे बचते बचाते विक्टर आइगोर को अपने घर ले आता है। घर पर पहुंचते ही विक्टर उसकी पीठ में एक इंजेक्शन लगाता है और उसकी सारी गंद पीठ से निकाल देता है, जिससे आइगोर बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी कि उसका कुबड़ापन बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो आइगोर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। विक्टर आइगोर को बताता है कि मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसका नाम है रिवर्सल ऑफ डेथ, यानी कि मैं मरे हुए इंसानों और जानवरों को फिर से जिंदा कर सकता हूँ और इसमें तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर वो एक बॉक्स में इंसानी आंखें दिखाता है जिसमें से जब वो करंट पास करता है तो वो आंखें हिलने लगती हैं। अब आइगोर इतना स्मार्ट होता है कि वो विक्टर को बताता है कि तुमने आंखों की नर्वस को ठीक से नहीं जोड़ा है, जिससे विक्टर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है, इसलिए वो आइगोर को अपना असिस्टेंट बना लेता है। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीतने लगता है और ये दोनों मरे हुए जानवरों के पार्ट्स को जिंदा रखने का काम करते रहते हैं, क्योंकि ये इन सब बॉडी पार्ट्स को मिलाकर एक चिंपैंजी बनाना चाहते थे जो कि एक शैतान से कम नहीं होगा। अब आइगोर और विक्टर एक पार्टी में जाते हैं जहां उन्हें वही लड़की मिलती है जिसको आइगोर ने सर्कस में बचाया था। आइगोर अब भी उसे काफी पसंद करता था, लेकिन विक्टर उसे उस लड़की से दूर रहने को कहता है। अब ये दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं जहाँ पर हम उस चिंपैंजी को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिक वायर से बंधा होता है। अब इस मरे हुए चिंपैंजी में से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है ताकि वो फिर से जिंदा हो जाए। फिर थोड़ी देर में उस चिंपैंजी में मूवमेंट होने लगती है, यानी कि इन दोनों की मेहनत सफल हो चुकी थी। अब अगले दिन अपने आप को मूव करने के लिए विक्टर उस चिंपैंजी को अपनी यूनिवर्सिटी लेकर आता है, लेकिन जब चिंपैंजी जिंदा होता है तो वो सब पर हमला करने लगता है, जिसको देखते हुए विक्टर उस चिंपैंजी को अपने ही हाथों से मार डालता है। इसके चलते उसे यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया था। विक्टर के कुछ क्लासमेट होते हैं जो बहुत ही अमीर होते हैं। वो विक्टर को कहते हैं कि तुम एक्सपेरिमेंट को करते रहो, हम तुम्हें फंडिंग देंगे और तुम हमारे लिए क्रिएचर बनाओगे और इसके लिए अच्छे खासे पैसे भी ऑफर करते हैं। तो विक्टर भी इसके लिए हाँ कर देता है। अब आइगोर उस सर्कस वाली लड़की से मिलता है जिससे वो प्यार करता है। वो आइगोर को समझाती है कि तुम विक्टर को मना करो कि वो ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट ना करे, नहीं तो वो एक खतरनाक मॉन्स्टर फिर से बना देगा। जब वहाँ से वे घर की ओर आता है तो देखता है कि पुलिस वाले उसके घर का दरवाजा तोड़ रहे हैं, तो वो पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर जाता है और विक्टर को भागने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर वहाँ से नहीं जाता और मशीन को तोड़ने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मशीनरी किसी के भी हाथ लगे। अब ये दोनों उस इन्वेस्टर से मिलने आते हैं जिसने उन्हें फंडिंग की थी। अब वो उनसे कहता है कि तुम मेरे लिए एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाओ और उन्हें अपने बंगलो जो कि स्कॉटलैंड में है
वहाँ भेज देता है। अब विक्टर तो वहाँ से स्कॉटलैंड चला जाता है, पर आइगोर नहीं जाता क्योंकि वो इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता था। अब वो इन्वेस्टर आइगोर को बताता है कि जैसे ही एक्सपेरिमेंट पूरा होगा तो मैं विक्टर को मार दूंगा और उसके बनाए गए ह्यूमन को एक वेपन की तरह यूज करूंगा, क्योंकि उस पर ना कोई गोली असर करेगी और ना ही कोई उसे मार पाएगा। अब ये सब बताने के बाद आइगोर को बांध के पानी में फेंक दिया जाता है। फिर बड़ी मुश्किल से वो पानी से बाहर निकलता है। इसके बाद वो उस सर्कस वाली लड़की के पास जाता है और उसे बताता है कि विक्टर की जान खतरे में है। अब ये दोनों स्कॉटलैंड के लिए निकल जाते हैं विक्टर को बताने के लिए। फिर आइगोर सब कुछ विक्टर को बता देता है, लेकिन फिर भी विक्टर नहीं मानता और उस एक्सपेरिमेंट को जारी रखता है, क्योंकि वो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने भाई को जिंदा करना चाहता था, जिसकी मौत की वजह वो खुद को मानता था। कुछ टाइम बाद इन्वेस्टर और पुलिस वाला भी वहाँ पहुँच जाता है। अब उस एक्सपेरिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो मशीन ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें वो इन्वेस्टर मारा जाता है। तभी वो मॉन्स्टर जो उसने बनाया था वो भी जिंदा हो जाता है और उन सभी को मारने लगता है। लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद विक्टर और आइगोर उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाते हैं और एंड में विक्टर समुद्र के किनारे बैठकर आइगोर को एक लेटर लिखता है, जिसमें लिखा था आई एम सॉरी, क्योंकि आइगोर उसे इसके लिए मना करता रहा और उसने आइगोर की एक बात नहीं मानी थी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवीज लवर कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।